हेलो, कभी सोचा है कि इस धरती पर जिंदगी कैसे चलती रहती है? मतलब एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन कैसे आती है? इसका जवाब ना एक बहुत ही मजेदार बायोलॉजिकल प्रोसेस में छिपा है, जिसे हम कहते हैं जनन या रिप्रोडक्शन। तो आज हम इसी प्रोसेस की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर जीव अपनी आबादी को, अपनी स्पीशीज को कैसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मेन टॉपिक पर जाने से पहले एक एक हैरान कर देने वाला सवाल है। क्या ये पता है कि इस दुनिया में कुछ जीव ऐसे भी हैं जो बायोलॉजिकली अमर हैं? हाँ, बिल्कुल सही सुना, इमॉर्टल। ये एकदम सच है। अमीबा जैसे जो जीव होते हैं ना, वो कभी बूढ़े होकर मरते ही नहीं। वो बस साइज में बड़े होते जाते हैं और फिर बीच से दो हिस्सों में बंट जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिजन या द्विखंडन। मतलब जो ओरिजिनल अमीबा था वो कभी मरा ही नहीं, वो तो बस दो नए अमीबा में बदल गया। है ना एकदम कमाल की बात। तो चलिए अब अपने पहले सेक्शन में और गहराई से समझते हैं कि आखिर इस जनन को, इस रिप्रोडक्शन को जीवन का आधार मतलब बेसिस ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन आखिर है क्या। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कोई भी जीव अपने जैसे ही नए जीव पैदा करता है, अपने संतान पैदा करता है। और ऐसा क्यों करता है? ताकि उसकी स्पीशीज, उसकी प्रजाति खत्म न हो, वो चलती रहे। तो सवाल उठता है कि ये रिप्रोडक्शन इतना जरूरी क्यों है? इसके तीन मेन कारण हैं। पहला, इसी की वजह से कोई भी प्रजाति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। दूसरा, जो जीव मर जाते हैं उनकी जगह नए जीव आते हैं, जिससे पॉपुलेशन का बैलेंस बना रहता है। और तीसरा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, खासकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इससे वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं आती हैं। और यही विभिन्नताएं किसी भी स्पीशीज को बदलते माहौल में जिंदा रहने और इवॉल्व होने में मदद करती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जीव अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए कौन से दो मेन तरीके अपनाते हैं। रिप्रोडक्शन के दो मेन तरीके हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन में क्या होता है, सिर्फ एक पेरेंट होता है और जो बच्चा होता है वो जेनेटिकली अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होता है, एक क्लोन। और ये प्रोसेस बहुत तेजी से होता है। वहीं दूसरी तरफ सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन में दो पेरेंट्स शामिल होते हैं। इससे जो बच्चा पैदा होता है वो जेनेटिकली अलग होता है, यूनिक होता है। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो और कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप बाइनरी फिजन जो हमने अमीबा में देखा था, उसे 4 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होने के लिए तैयार होता है। स्टेप 2, उसका जो न्यूक्लियस है वो पहले अपनी कॉपी बनाता है और फिर दो हिस्सों में बंट जाता है। स्टेप 3, अब सेल का बाकी हिस्सा यानी साइटोप्लाज्म वो डिवाइड होता है। और स्टेप 4, आखिर में एक पेरेंट सेल से दो बिल्कुल एक जैसी डॉटर सेल्स बन जाती हैं। लेकिन बाइनरी फिशन ही अकेला तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं, जैसे बडिंग यानी मुकुलन। इसमें हाइड्रा जैसा जीव अपने शरीर पर एक छोटा सा बड या मुकुल उगाता है, जो बड़ा होकर एक नया हाइड्रा बन जाता है। फिर आता है फ्रैगमेंटेशन यानी खंडन। प्लेनेरिया जैसा जीव अगर टुकड़ों में टूट जाए तो हर टुकड़ा एक पूरा नया जीव बन जाता है। और एक होता है स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु निर्माण। फंगस जैसे जीव छोटे छोटे स्पोर्स बनाते हैं, जो खराब से खराब हालात में भी जिंदा रहते हैं और सही माहौल मिलते ही नए जीव में बदल जाते हैं। अच्छा, तो अब एनिमल्स से हटकर प्लांट्स की रंग बिरंगी दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पौधे बिना बीज के भी उग सकते हैं। हाँ, इस प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक प्रवर्धन। इसमें पौधे के ही किसी हिस्से से, जैसे उसके तने से, पत्ती से या जड़ से, एक पूरा नया पौधा उग जाता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आलू, जो एक तना है उससे नया पौधा उगता है। या फिर ब्रायोफिलम की पत्ती, जिसके किनारों से ही छोटे छोटे नए पौधे निकल आते हैं। अब बात करते हैं पौधे के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो होता है फूल के जरिए। तो फूल के अंदर क्या क्या होता है? देखो, जो हरी पत्तियां कली को प्रोटेक्ट करती हैं वो हैं सेपल्स। जो रंगीन पंखुड़ियां होती हैं वो कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं। फिर आता है स्टेमन यानी पुंकेसर। ये मेल पार्ट है जो पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण बनाता है। और बीच में होता है पिस्टल या कार्पेल यानी स्त्री केसर। ये फीमेल पार्ट है जिसके अंदर ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? सबसे पहले होता है पॉलिनेशन यानी परागण। इसमें पॉलन ग्रेन्स मेल पार्ट से निकलकर
फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, जहां मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं। बस यहीं से नए जीवन की शुरुआत होती है। यही जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रियो बनता है, ओव्यूल बीज बन जाता है और पूरी ओवरी एक फल में बदल जाती है। तो प्लांट्स के बाद अब हम एनिमल्स में रिप्रोडक्शन को समझेंगे, और इसके लिए हम ह्यूमंस यानी मानव प्रजनन प्रणाली को एक उदाहरण की तरह देखेंगे। चलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले है टेस्टीज यानी वृषण। ये स्पर्म बनाने की फैक्ट्री है। फिर आती है वास डेफरेंस। ये एक ट्यूब है जो स्पर्म को आगे ले जाती है। रास्ते में प्रोस्टेट ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिकल जैसे ग्लैंड्स अपना लिक्विड मिलाते हैं, जिससे सीमन बनता है। और आखिर में पेनिस इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिलीवर करता है। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसमें होती हैं ओवरीज यानी अंडाशय, जहां एग्स बनते हैं। फिर आती है फेलोपियन ट्यूब। ये वो जगह है जहां ज्यादातर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब स्पर्म और एग मिलते हैं। इसके बाद है यूट्रस यानी गर्भाशय। ये वो सुरक्षित जगह है जहां बच्चा पूरे 9 महीने तक डेवलप होता है। और आखिर में विजाइना, जो स्पर्म रिसीव करती है और बर्थ कैनाल का काम भी करती है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरा सफर एक टाइमलाइन की तरह समझ सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है प्यूबर्टी से, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम करना शुरू करते हैं। फिर हर महीने ओव्यूलेशन होता है, जिसमें ओवरी से एक एग रिलीज होता है। अगर इस दौरान स्पर्म उस एग से मिल जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और एक जाइगोट बन जाता है। ये जाइगोट फिर यूट्रस में जाकर लगभग 9 महीने तक एक बच्चे के रूप में डेवलप होता है और आखिर में बच्चे का जन्म होता है। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम की तैयारी के ब्रह्मास्त्र पर। अब हम उस सवाल को देखेंगे जो इस चैप्टर से बार बार पूछा जाता है। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन फायदा, मेन एडवांटेज क्या है? और इसका सीधा सा एकदम सटीक जवाब है जेनेटिक वेरिएशन यानी आनुवंशिक विभिन्नता। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 अलग-अलग पेरेंट्स होते हैं, इसलिए जो बच्चा होता है उसमें दोनों के गुण मिलकर एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और यही वेरिएशन किसी भी स्पीशीज को बदलते माहौल, बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है, और यही इवोल्यूशन का यानी विकास का आधार है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये तो इस धरती पर जीवन की डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन की पूरी कहानी है। तो अगली बार जब भी कोई नया पौधा या कोई जीव देखें तो याद रखिएगा कि उसके पीछे लाखों सालों के विकास और जनन की ये अद्भुत कहानी छिपी है।